गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 का अध्याय 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन। तो करते हैं लेसन की शुरुआत। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक उनके माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फार्म भर देना। तो सोनू ने पूछा कि ऐसा क्यों करना है। उन्होंने बताया कि वह अगले माह 18 वर्ष की होने जा रही है। आने वाले समय में उसे भी मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। मतदान करने के लिए मतदाता सूची के अंदर नाम जुड़वाना जरूरी होता है। तो साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मत देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि यह काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता है, जिनका कार्य घर घर सर्वे करके 18 वर्ष की आयु वाले युवक और युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ साथ नए और वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का काम करना होता है। पलायन मतलब कहीं और कहीं चले गए हो, है ना। और मृत व्यक्ति जो मतदाता हो उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का काम करना होता है। तो सोनू ने पूछा कि फिर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या। तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, ये पढ़ाने का अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासक द्वारा सौंपा गया है। किसके द्वारा सौंपा गया है? जिला प्रशासक के द्वारा। सोनू के पिता बोले कि जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं, उनके निर्णयों को सभी मानते हैं। उनके सामने हम अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वे उसका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति भी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया। यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय व्यवस्था से चलती है। ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में है ना। सबसे छोटा क्रम है ग्राम पंचायत, उससे बड़ा पंचायत समिति और उससे बड़ा जिला परिषद। तो चलो आज मैं तुम्हें ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ। ग्रामीण प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश के अंदर 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। हमारे देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को कब अपनाया गया? 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत, है ना। तो इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसकी 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के अंदर 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 29 कार्यों का। तो सोनू ने शिक्षक से पूछा कि ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है। तब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया कि ग्रामीण स्तर पर यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसके तहत हमारा शासन काम करता है। तो पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचे का स्वरूप कैसा है? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद के अंदर देख लेते हैं, जिला प्रमुख होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। एक जिला प्रमुख होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और पंचायत समिति के अंदर एक प्रधान होते हैं और दूसरा कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। और ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच होते हैं और ग्राम विकास अधिकारी, है ना। और जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य क्या है देख लेते हैं। जिला परिषद के कार्य, पंचायत समिति के कार्य और ग्राम पंचायत के कार्य। जिला परिषद के कार्यों में स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित करके जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना, पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना, है ना।
और पंचायत समिति के कार्यों में क्या है, पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। और ग्राम पंचायत का कार्य है स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था करना। और पंचायत समितियों व पंचायत की निधियों का अंतरण करना, है ना। जिला परिषद के कार्यों में क्या है, पंचायत समितियों व पंचायतियों की निधियों का अंतकरण करना, ग्रामीण स्वच्छता व ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये सब है जिला परिषद के कार्य। और पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हैं, पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देना, और सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के साथ समन्वय करना, और साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, और पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा लिए निर्णयों की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना, और कार्यस्थल पर पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेलों का आयोजन करवाना, ये किसके कार्य हैं, पंचायत समिति के कार्य है। अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत के कार्यों में क्या है, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था करना, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था करना, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन और आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण सड़कों का रख रखाव करना, जन्म मृत्यु में विवाह का पंजीकरण बनवाना, आपदाओं एवं महामारी के समय जिला प्रशासन से समन्वय रखना, चारागाह एवं वनों का विकास करना, मानव और पशु स्वास्थ्य पोषण व परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहायता करना, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग करना। तो ये सब कार्य किसके हैं, ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत के बारे में देख लेते हैं। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। ग्राम पंचायत क्या है, लोकतंत्र की प्रथम इकाई जो वार्ड पंच के द्वारा उप सरपंच और सरपंच से मिलकर बनती है। किन से, वार्ड पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर बनती है। कौन है, ग्राम पंचायत। इन पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। इन पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं ना, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय होता है उनका 5 वर्ष, उससे पूर्व भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कामकाजों, कागजातों के रिकॉर्ड को रखना और बैठक की कार्यवाही को लिखना है। तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठकें होनी चाहिए, कम से कम 2 बैठकें। नेक्स्ट है पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। तो राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इन विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। इनके सदस्य होते हैं ना, वो ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष की। तो प्रधान तथा उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधी कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक खंड विकास अधिकारी यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जिला परिषद के बारे में। तो पंचायती राज व्यवस्था को शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद की है। पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसकी सबसे शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर कौन सी है, जिला परिषद ही है। जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है, जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। तो प्रत्येक राज्य में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन यानी कि चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान,
जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व किसका होता है? जिला परिषद का होता है। अब देख लेते हैं आय के स्रोत। ग्राम पंचायत, इनके आय के स्रोत क्या है? विभिन्न प्रकार के कर जैसे कि भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय पर कर, मेले और मतलब दुकान बाजारों में प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि आदि क्या है? इनके आय के स्रोत है ग्राम पंचायतों के ना। और पंचायत समिति का आय के स्रोत कौन से? स्थानीय करों और शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर लगाए गए कर से प्राप्त आय आदि होती है इनकी पंचायत समितियों की, है ना। और जिला परिषद की आय केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियाँ, राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी तथा गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा दिए गए अनुदान आदि के द्वारा इनका क्या होता है? आय के स्रोत होते हैं। ये अपने विभिन्न कार्यों के अंदर लगाते हैं ना, पंचायत समितियों के अंदर ना, जरूरत के हिसाब से जहाँ पे पैसा लगाना हो वहाँ पे लगाते हैं ना। तो सोनू बोली, गुरुजी अब मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे जन्म के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है। तो अब देख लेते हैं ग्राम सभा के बारे में, सोनू ने पूछ ही लिया है। तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था होती है। क्या होती है? पंचायती राज की आधारभूत संस्था होती है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम का होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम सभा की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उनका अधिकार और कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। तो आमतौर पर 26 जनवरी, 1 मई और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। ये डेट कौन सी है जिन पर ग्राम सभा की बैठकें होती है? ये 4 डेट है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को क्या होता है? ग्राम सभा की बैठकें बुलाई जाती है। और आवश्यकता पड़ने पर यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। ये 4 तो बैठकें होगी। अगर आवश्यकता पड़ गई ग्राम पंचायत के मुखिया को तो वो ग्राम सभा की बैठकें और भी आयोजित कर सकता है। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय। देख लेते हैं ग्राम न्यायालय के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र, जल्दी से जल्दी और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कब की गई? 2008 के तहत। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया था। राजस्थान के अंदर पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? जयपुर के अंदर बस्सी में। तो इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। तो नेक्स्ट क्या है? नगरीय स्वशासन। सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआजी के घर पर आई थी, जिनका मकान बनाने का मुहूर्त पूजन था। अभी पूजन खत्म होकर नींव की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ था कि सरकारी गाड़ी के कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य के स्वीकृति के आदेश मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए। वे संतुष्ट हो गए और मुँह मीठा कर चले गए। तो रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे।
तब फूफा जी ने बताया कि एक सरकारी प्रक्रिया है, निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का काम है, तो गांव में ग्राम पंचायत का। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी, मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका क्या होती है? तो फूफा जी ने बताया कि एक नगरीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्र और जनसंख्या के मान दंडानुसार वार्ड में बांटा जाता है और सभी वार्ड मिलकर एक निगम की स्थापना करते हैं। इसका मुखिया महापौर या सभापति होता है और वार्ड से चुने प्रतिनिधि पार्षद होते हैं। यह नगर की सभी सुविधाएं जैसे कि सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली, सफाई, चिकित्सा, स्वच्छता आदि का ध्यान रखते हैं। जैसे तुम्हारे ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच द्वारा गांव के विकास का कार्य किया जाता है। सोनू ने कहा, जैसे हमारे गांव में सरपंच और वार्ड पंच मिलकर गांव का विकास देखते हैं, तो शहर में काम कौन देखता है और कैसे देखता है? तो शहरी शासन के 3 रूप होते हैं, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। क्या क्या है? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो, कितनी हो? 5 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर नगर निगम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नगर निगम बनाया जाता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा व 5 लाख से कम होती है, 1 लाख से तो ज़्यादा है जनसंख्या और 5 लाख से क्या है? कम है, तो वहाँ क्या होगा? नगर परिषद। और वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच है, 15,000 से तो ऊपर है और 1 लाख से नीचे है ना, 1 लाख के बीच हो या 1 लाख से नीचे हो, ठीक है। मतलब 1 लाख से नीचे तो नहीं कह सकते हमें, 15,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है ना, तो वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं ना, नगर पालिका बोर्ड बनाए जाते हैं। तो शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जैसे वार्ड कहते हैं ना, तो हर वार्ड में वहाँ की जनता का एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर इन संस्थाओं में भेजती है। ये अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? महापौर। और नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं सभापति। तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? नगर पालिका अध्यक्ष। तो फूफा जी ने क्या किया? सोनू को यह बताया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। कितने तिहाई? 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था हुई है ना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उनके द्वारा उनके हिस्सेदारों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधित्व भी बढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन के कार्य। तो नगरीय प्रशासन के कार्य क्या क्या है देख लेते हैं हम। तो शहरी संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। शहरी संस्था होती है, उनके कितने तरह के कार्य होते हैं? 2 तरह के कार्य होते हैं। कौन कौन से? अनिवार्य कार्य और स्वैच्छिक कार्य। एक अनिवार्य कार्य जैसे कि शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य किसके हैं? ये अनिवार्य कार्य है ना। और जबकि कुछ ऐसे कार्य भी है जिन्हें करना उन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है। उनकी इच्छा हुई तो कर देंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। जैसे कि सार्वजनिक बाग बनवा दिया है ना, स्टेडियम बनवा दिया, वाचनालय बना दिया, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण करना, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलवाना ना, मेले का आयोजन करना, प्रदर्शनियों का आयोजन करना, रेन बसेरों की व्यवस्था करना आदि क्या है? स्वैच्छिक कार्य है। अगर उनकी इच्छा हुई तो वो करवा देंगे ना। और ये क्या है? अनिवार्य कार्य है, जैसे कि शुद्ध जल की व्यवस्था, रोशनी और सफाई, दमकल व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीयन, ये तो अनिवार्य करने ही पड़ेंगे उनको। और ये है स्वैच्छिक कार्य, इच्छा पर निर्भर होते हैं उनके। जैसे कि सार्वजनिक कार्य हो गए, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन हो गया, स्टेडियम हो गया, आवारा पशुओं से छुटकारा, वृक्षारोपण, वाचनालय में पुस्तकालय वगैरह सारा क्या हो गया? स्वैच्छिक कार्य हो गए। तो सोनू क्या बोली कि कौन सा काम वार्डों में कराया जाए, तब यह तय कैसे होता है? फूफा जी ने बताया कि जैसे गांव में नुक्कड़ अथवा चौपालों में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं ना, वैसे ही शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर लोग बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ये स्थान सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय और घंटाघर हो सकते हैं। ऐसे स्थानों पर चर्चा उपरांत उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चुनकर पार्षद इनके कार्यों को संस्थाओं के माध्यम से करवाते हैं। तो इन कार्यों के लिए संस्थाओं को 3 माध्यम से पैसा प्राप्त होता है। एक तो ये केंद्र और
राज्य सरकारों से राशि प्राप्त करते हैं, और दूसरी ये विभिन्न शुल्क लगाकर और जुर्माने के द्वारा पैसा प्राप्त करते हैं, और तीसरी ये संस्थाएं क्या करती हैं, अपने शहरवासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे पैसा वसूल करती है ना। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, गांव व शहरों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करे। शब्दावली, भू राजस्व किसे कहते हैं, वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है, वह कर जो भूमि के प्रयोग के लिए लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, भू राजस्व। सार्वजनिक कार्य क्या होता है, आम जनता से जुड़े हुए कार्य, पेयजल, पीने योग्य जल। नगरीय हम कहते हैं अभ्यास प्रश्न, तो नगरीय स्वशासन की इकाई क्या है, नगर पालिका भी है, नगर परिषद भी है और नगर निगम भी है, तो उपयुक्त सभी। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, तो कौन से संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, तो 73वें संविधान संशोधन ने, है ना। नेक्स्ट हम करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है, पार्षद कहलाता है, पार्षद कहलाता है ना। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख, जिला परिषद का मुखिया जिला परिषद प्रमुख। और पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी, और पंचायत समिति का मुखिया प्रधान। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट चलेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य बताइए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य क्या क्या होते हैं, जिला परिषद के समस्त कार्यों को करने के लिए जिला प्रमुख की क्या करता है, मदद करता है। जिला परिषद के समस्त कार्यों को करने के लिए जिला प्रमुख की क्या करता है, मदद करता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो पंचायती राज के स्वरूप को चित्र द्वारा दर्शाइए, पंचायती राज का स्वरूप चित्र द्वारा दर्शाना है। पंचायती राज का स्वरूप फोर्थ का दूसरा, ये फोर्थ का दूसरा चित्र के द्वारा समझाना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ग्राम पंचायत को आय कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो अभी हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा। ये रहा आय के स्रोत ग्राम पंचायत, तो ये फिफ्थ का पहला, पांचवें का पहला ग्राम पंचायत का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट है नगरीय प्रशासन के कार्य बताइए, तो फिफ्थ का 2 नगरीय प्रशासन के कार्य, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ग्राम सभा पर टिप्पणी लिखनी है ना, फिफ्थ का 3rd, ये रहा फिफ्थ का 3rd, ग्राम सभा के बारे में बताना है आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स अपने हमारे अभ्यास प्रश्न हो गए हैं, लेसन कंप्लीट हो गया, अभ्यास प्रश्न हो गए। तो आज का लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है, ग्रामीण और शहरी प्रशासन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।